टिकटॉकर बड़े मूवी स्टार नहीं बन सकते। उनकी ख्वाहिश तो बहुत होती है बहुत से टिकटॉकर्स की कि हम बहुत बड़े मूवी स्टार बने, लेकिन बड़े बड़े हदायतकार जब उनको अपनी मूवीज़ में हीरो या हीरोइन भी ले लेते हैं तो वो बड़े स्टार नहीं बन पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्नत मिर्ज़ा की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉकर हैं और वो फेल होगी उनकी एक मूवी, और पाकिस्तान के सबसे बड़े हदायतकार ने उनको कास्ट किया सैयद नूर ने साइमा के साथ। सैयद नूर ने बड़ी लेजेंडरी मूवीज़ बनाई हुई हैं पंजाबी, जैसा कि चूड़ियाँ मुझे एक ज़हन में याद आ रही हैं। चूड़ियाँ ने कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में बिजनेस किया था चूड़ियाँ मूवी ने। उसके बाद भी सैयद नूर कंसिस्टेंटली मूवीज़ बनाते गए थे और लोग कह रहे थे कि जब ये 2000 में पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हुआ था तो सैयद नूर ही थे जो थोड़ी बहुत मूवीज़ बना के, उनमें से बहुत सी फटीचर भी मूवीज़ होती थी, वो काम चला रहे थे। तो बड़े अरसे बाद उन्होंने फिर एक मूवी बनाई जिसमें जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट किया और वो बुरी तरह से फ्लॉप होगी। वैसे तो ये तेरे बाजरे दी राखी 2 साल पहले आई थी, लेकिन इसकी बाज़गश्त अब हो रही है और उन्होंने तस्लीम किया है कि ये फ्लॉप मूवी थी और जन्नत मिर्ज़ा एक टॉप हीरोइन नहीं बन सकी। और उन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि मैंने उनको इसलिए मूवी में एज अ हीरोइन लिया था कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, और मैं ये समझ रहा था कि उनकी सारी जो ऑडियंस है, सारी जो फॉलोइंग है, वो मूवी देखने आएगी, लेकिन वो तो उनको तो फ्री वीडियोस देखने की आदत है। टिकटॉक की जो ऑडियंस होती है तो वो क्यों पैसे खर्च करके सिनेमा में आएगी, इसलिए वो मूवी ठप होगी। और उन्होंने हुमायूं सईद की भी बात को तस्लीम किया कि हुमायूं सईद ने कहा था कि टिकटॉकर के साथ मूवी नहीं चल सकती, ये मूवी नहीं चलेगी। वो कहते हैं ना, ये कंपनी नहीं चलेगी तो ये मूवी भी नहीं चलेगी। तो उन्होंने हुमायूं सईद से एग्री किया कि फाइनली हुमायूं सईद ने बात तो दुरुस्त की थी कि टिकटॉकर्स को रख के हम मूवी कामयाब नहीं कर सकते। इस हवाले से सैयद नूर ने मजीद कहा, जन्नत मिर्ज़ा वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, खूबसूरत भी हैं और एक अच्छी टिकटॉकर हैं, लेकिन वो बड़ी स्टार शायद नहीं बन सकती। और उसकी उन्होंने मजीद रीजंस उन्होंने उसको इलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि वो एक पढ़े लिखे घराने की हैं और वेल ऑफ घराने की हैं, अच्छा भला उनका पीछे से बैकग्राउंड भी तगड़ा था, उनके वालिद भी एक ऑफिसर हैं, तो इसकी वजह से वो बड़ी स्टार नहीं बन सकती। उसके लिए एक पैशन चाहिए होता है। और शायद उनका इशारा पुरानी जो लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी कि वो बड़े अमीर घरानों से नहीं आती थी, वो बड़े आम खानदानों से होती थी और उनमें पैशन होता था आगे जाने का। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खानदान से उनका ताल्लुक होता था, कुछ बहुत गरीब होती थी। अब नूरजहां की एग्जाम्पल देख लें कि वो कसूर के जो खेत हैं उनमें गाया करती थी, बिल्कुल एक आम खातून थी और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो वो एक स्पार्क चाहिए होता है, वो आपके हालात आपको वो स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। और जन्नत मिर्ज़ा शायद टिकटॉक की ही आदी हैं, टिकटॉक पे वो अपनी फेम हासिल कर चुके हैं, इसलिए उनको कोई वो अर्ज नहीं थी, वो उनके अंदर स्पार्क नहीं था कि वो बड़ी हीरोइन बन सकें। ये सैयद नूर ने कहा है। और इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जन्नत मिर्ज़ा पे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं मूवीज़ के, क्योंकि एक बहुत बड़े हदायतकार ने ये बात कर दी है कि उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है जो पुरानी एक्ट्रेसेस में हुआ करता था। ये जो आपकी मीरा, रीमा, रेशम वगैरह, साइमा, तो ये बड़ी टॉप की एक्ट्रेसेस थी और मेहनत करती थी। इनके अंदर ये जिस तरह की ये अदाएं शो कराती थी, जिस तरह के डांस किया करती थी, इनका कुछ और जहन में थिंकिंग होती थी जो जन्नत मिर्ज़ा के जहन में नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे घराने से हैं, वो एक अमीर घराने से हैं, वो एक एजुकेटेड घराने से हैं। ये एक बड़ी डिबेट होती है पाकिस्तान में कि यार ये जो बड़े बड़े टिकटॉक स्टार्स हैं और जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया पर, इवन इंस्टाग्राम वगैरह पर, आजकल ड्रामों में उन लोगों को बहुत ज़्यादा कास्ट किया जा रहा है और बहुत से लोग जिनको एक्टिंग कख भी नहीं आती वो अपनी फॉलोइंग की बेस पर आ रहे हैं मूवीज़ में और ड्रामाज में। ये इसकी वजह से जो आपके मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं ना, वो भी बड़ा दुख का इजहार करते हैं, वो भी बड़ा मायूस हो जाते हैं कि यार ये क्या डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये किन लोगों को हायर कर रहे हैं सिर्फ फॉलोइंग की बेस पे, कि हमारे ड्रामे की फॉलोइंग उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को नजर आ जाएगी सोशल मीडिया पर। मतलब इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका टैलेंट नहीं देखा जाता, उनमें वो जज्बा नहीं देखा जाता एक्टिंग का, या उनकी स्किल्स नहीं देखी जाती, सिर्फ इस बेस पर उनको कास्ट किया जाता है कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और सैयद नूर जैसे एक मंझे हुए डायरेक्टर ने भी ये बात मानी है कि मैं भी इसी झांसे में आ गया था कि शायद सारे टिकटॉक के फॉलोअर्स उनकी मूवी देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला नाकाम हुआ है, ये क्लियरली नाकाम हुआ है। हाँ, हमने कुछ ड्रामास की एग्जांपल देखी है, जैसे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अरसलान नसीर, वो जिस ड्रामा में आते हैं वो काफ़ी हिट भी हो जाता है वो ड्रामा, और उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और वैसे वो गुड लुकिंग भी बड़े हैं, लेकिन उन पर भी लोग काफ़ी सवालात उठाते हैं कि यार उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है या वो नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उनके ड्रामास चलते हैं उनकी फॉलोइंग की वजह से। और शायद टिकटॉक और इंस्टाग्राम की भी ऑडियंस में काफ़ी फ़र्क है कि टिकटॉक की ऑडियंस बिल्कुल ही गोलगपाड़ा कह लें या कोई उनको आइडिया नहीं है, वो आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस नहीं होती।
इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या इवन यूट्यूब पे आपको फिर भी एक डेडिकेटेड ऑडियंस मिलती है जो आपके प्रोजेक्ट को सराहती है, और अगर आप में थोड़े बहुत फ्लॉज भी हों तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं ड्रामा में एज अ एक्टर। लेकिन जन्नत मिर्जा के फॉलोअर्स ने उनके साथ ये नहीं किया, और ये एक क्राइसिस बहरहाल है कि बहुत से जो बिल्कुल अनटैलेंटेड लोग हैं जिनमें जीरो एक्टिंग स्किल्स हैं वो ड्रामाज में आ रहे हैं, उनको कास्ट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है और वो सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और वो तो फिर दोनों हाथों से कमाते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी लगे होते हैं, वो एक्टिंग में भी आ जाते हैं और वो बस पैसा छाप रहे होते हैं, एक्टिंग भाਵੇਂ उनको आती हो या ना आती हो। इसके अलावा वो पार्टी गर्ल को आप देख लें, दनानीर, वो प्योरली एक एग्जाम्पल है कि किस तरह वो भी इंस्टाग्राम से उठकर आई हैं। उनका भी बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा है, वो बड़े अमीर खानदान की हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुली इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामाज में आ रही हैं, बहुत से ड्रामाज में आ रही हैं और वो चल पड़ी हैं। और उनमें एक नज़र आता है, उनके अंदर भी एक स्पार्क है कि उन्होंने एक अच्छी एक्ट्रेस बनना है, और हमें नज़र आता है जिस तरह वो अपने रोल निभाती हैं। लेकिन ये क्लियर है कि आप प्योरली अगर किसी बंदे को हायर करेंगे उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग की बेस पर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कामयाब होगा। वो बुरी तरह से फेल भी हो सकता है, जिस तरह जन्नत मिर्जा की ये मूवी फेल हुई है। ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत सी फील्ड्स में टैलेंट को बिल्कुल पीछे धकेला जा रहा है और सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितनी इंग्लिश अच्छी बोल सकता है या किसकी कितनी फॉलोइंग है। पहले लोग, ये जो एक्टर्स थे पाकिस्तान के पुराने एक्टर्स की बात करें, वो थिएटर से काम शुरू करते थे, वो बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारते थे, वो जो अपने बड़े हैं उनकी बातें भी सुन लिया करते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी कोई, अगर आप उन पर कोई हुक्म चलाओ या कोई पॉजिटिव बात कहने की कोशिश करो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बड़ा बुरा मना जाते हैं। तो इसलिए सीखने का दरवाज़ा यहाँ पर ही बंद हो जाता है। वो ना थिएटर से आते हैं, ना उनको कोई ट्रेनिंग होती है। यही चीज़ हम सिंगर्स में देख रहे हैं, यही चीज़ हम एक्टर्स में देख रहे हैं, और यही चीज़ हम और बहुत सी फील्ड्स में हम देख रहे हैं। इवन आप क्रिकेट को देख लें कि आप क्रिकेट में क्या मेयार बन गया है कि जो PSL में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको टीम में हम खिला लेते हैं। वही फॉलोइंग की बात है कि जो ऊपर से अच्छा नजर आए, हम उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखते खिलाड़ी की, हम उसकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस नहीं देखते कि उधर उसने कितने रन किए हैं। PSL में 3 छक्के मार लिए तो उसको टीम में रख लिया जाता है, एक सीरीज में नहीं चलता दूसरी में बिठा दिया जाता है, फिर अगला लड़का ले लिया जाता है। तो इस तरह टीम सेटल नहीं हो पाती, टीम का एक सेट पैटर्न हमें क्लियरली बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही हाल दूसरे शोबों के साथ भी। अब आप अपने सिंगर्स को देख लें, पाकिस्तानी सिंगर्स सारे उठकर एक्टर बन चुके हैं, क्योंकि जब का इनको इंडिया से निकाला है तो इनको अपना म्यूजिक करियर बिल्कुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में इस वक्त चाहिए, जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनको टैलेंट को देखना चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कि यार टैलेंट कितना ज़्यादा है, वही देर पा होता है। ये जो आप जितने एक्टर्स को देखें जो आज तक एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें टैलेंट स्किल थी, वो आगे तक जा सकते थे, वो उनमें एक्टिंग स्किल्स थी। अगर आप आज टिकटॉक की बेस पे, टिकटॉक की या इंस्टाग्राम फॉलोइंग की बेस पे उनको हायर करेंगे एज अ एक्टर, तो वो 1 या 2 ड्रामास तो आपको अच्छे दे सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चल सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनमें देखें कि सस्टेनेबिलिटी उनमें कितनी है, वो कितनी आगे तक लेकर चल सकते हैं, कितनी रिजिलियंस है उनके अंदर आगे जाने की, और कितना स्पार्क है, जैसे सैयद नूर ने खुद कहा कि इसके लिए बड़ी मोटिवेशन और बहुत हाई लेवल कमिटमेंट चाहिए, जो कि ये आम इस तरह के ये आपको टिकटॉक के फॉलोअर्स गारंटी नहीं करते आपकी सक्सेस को। आपकी सक्सेस को सिर्फ आपका टैलेंट गारंटी करता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जो इंस्टाग्राम या टिकटॉक की फॉलोइंग की बेस पर एक्टर्स बन रहे हैं, उनमें कुछ स्टार्स को आप बड़ी सेलिब्रिटीज बनता हुआ देख रहे हैं मेन स्ट्रीम पर, या वो सिर्फ अपने सोशल मीडिया की हद तक ही स्टार रहेंगे, और उनको कास्ट करना मूवीज या ड्रामाज में एक अच्छी स्ट्रेटजी है या एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।